हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि क्यों दो लोग आपस में मिलते हैं फिर मिलके बिछड़ जाते हैं। तो क्या इसके पीछे रीज़न होता है? क्या कर्म कोई ऐसा रीज़न है, या भाग्य कोई ऐसा रीज़न है, या कोई और रीज़न है जिससे दो लोग आपस में मिलते भी हैं, बिछड़ भी जाते हैं? वो दो लोग कोई प्यार करने वाले हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का बहुत बड़ा असर होता है। भाग्य की वजह से ही दो लोग आपस में मिलते हैं और मिलके बिछड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उनके भाग्य में 4 से 5 साल की मुलाकात की थी, तो वो जितना समय उनको साथ रहना था उतना समय वो रहेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई भी कारण हो सकता है। कारण इंसान के खुद के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के ही हाथ में है। तो जब समय आएगा दोनों के अलग होने का, तो प्रकृति कुछ भी करके दोनों को अलग कर देगी। उन दोनों के अलग होने में कोई तीसरा रीज़न हो सकता है, चौथा रीज़न हो सकता है, कोई व्यक्ति रीज़न हो सकता है, कोई बात रीज़न हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट रीज़न हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा रीज़न हो सकता है। हो सकता है पहले उनकी 50 लड़ाई हुई हो, लेकिन जब अलग ना हुए हों, अब की बार कुछ ऐसा हुआ जो इतना ख़ास भी नहीं था, लेकिन वो हो गए अलग। तो उनका लेख ही इतना लिखता था। अब बात करते हैं कि अगर भाग्य का रीज़न है, अगर इसका कारण भाग्य है, तो भाग्य किसका खराब है? तो अगर दो लोग हैं आपस में, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं 100% वाला, तो भाई दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाएगा, सीधी सी बात है। तो वो तो अलग हो ही नहीं सकते। प्रकृति करवा दी तो बात अलग है, करवाती तो सब कुछ प्रकृति है। बाकी ये हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति को चाहता हो 100%, दूसरा भी चाहता हो, कम चाहता हो, या फिर कोई और कारण रहा हो, तो छोड़ा जाएगा तो किसी एक की वजह से तो छोड़ा जाएगा। या तो दोनों चाहेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर किसी एक की वजह से चाहा जाएगा। अब जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है वो व्यक्ति मान के चलो कम प्यार करता है, और जो छोड़ना नहीं चाहता वो बहुत प्यार करता है, इस वजह से वो छोड़ना नहीं चाहता। तो इसमें जिसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, जिसको ज़्यादा दुख होगा, दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, हो सकता है वो तड़पे, मरे, कुछ भी हो। मतलब ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है, दुनिया है, जीवन है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कर्म खराब हैं जो तड़प रहा है, उसके ज़्यादा कर्म खराब है, क्योंकि दर्द तो उसी को महसूस हो रहा है ना। श्री राम अयोध्या गए और राजा दशरथ ने जान दे दी, वो जी नहीं सके श्री राम के बिना। मेरा बेटा मेरे पास होगा तो मैं जीवित रहूँगा, नहीं होगा तो नहीं रहूँगा। ऐसा जब था, उसका पुत्र से इतना प्रेम था कि पुत्र के बिना जीने की कल्पना भी वो नहीं कर सकते थे श्री राम के बिना। तो कर्म किसके थे, भाग्य किसका था? महाराजा दशरथ का, क्योंकि महाराजा दशरथ ने पिछले जन्म में, या शायद उसी जन्म में, मुझे पक्का याद नहीं है, गलती से जब वो हिरण का शिकार कर रहे थे तो उनका तीर श्रवण कुमार को लग गया था। तो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, उन्होंने उनको श्राप, उस युग में श्राप होते थे, आज के युग में बद्दुआ होती है, एक ही बात होती है, श्राप और बद्दुआ।
तो ऐसा कुछ बोला कि जैसे हम पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागेगा। तो वो श्राप कहीं ना कहीं वो था, इसलिए वो श्री राम का वनवास पे जाना और दशरथ जी का प्राण त्यागना वो श्राप का ही असर था। एक तो हो गया इस व्यक्ति के कर्म खराब जो बहुत ज़्यादा अटैच है, जैसे राजा दशरथ श्री राम से ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा प्रेम था, उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और दूसरा, उस व्यक्ति के कर्म की बात करते हैं, उस व्यक्ति के भाग्य की बात करते हैं जिसको वो व्यक्ति छोड़ के गया, उसके भी कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य खराब हैं। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी युग में इतना प्यार करने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ बाप जितना हो गया, किसी के माँ बाप ज़्यादा करते हैं, किसी का कोई और रीजन होता है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के भी कर्म खराब हैं या भाग्य खराब हैं कि उसकी ज़िंदगी में ये सब नहीं लिखा था, इतना सब कुछ नहीं लिखा था। और जो चीज़ लिखी नहीं है वो चीज़ कैसे मिल जाएगी। हो सकता है पिछले किसी जन्म में या इस जन्म में उसने दो प्यार करने वालों को आपस में अलग कर दिया हो, उसको लगा होगा मुझे नहीं मिला तो तुझे भी ना मिलेगा भी सही तो छूट जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में पहले का ऐसा कोई कर्म और भाग्य उसका ना हो, लेकिन अभी उसने जो सामने वाले व्यक्ति का दिल दुखाया, आने वाले समय में उसको उसका फल मिले। यह भी हो सकता है कि उसके भाग्य में उतना कुछ ना लिखा हो, इतना प्यार ना लिखा हो उसके भाग्य में। भाई कहीं ना कहीं श्री राम को जब वनवास हुआ, श्री राम जब अयोध्या छोड़ के जंगलों में गए, तो श्री राम का भी तो कहीं ना कहीं वो भाग्य है ना। हालांकि वो भगवान थे, भगवान का अवतार थे, भगवान ने साक्षात ज़मीन पर अवतार लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी पिता का वो प्यार नहीं लिखा था। तो कहीं ना कहीं उनके कर्म और भाग्य भी बीच में आ रहे हैं कि उनको भी जंगलों में कठिनाइयाँ ही लिखी थी। और कठिनाइयाँ जब लिखी थी उनके जीवन में, तो उनके पिता भी उनके साथ नहीं थे, जो सबसे ज़्यादा प्यार उनको करते थे, जो उस हद तक उनसे प्यार करते थे कि कठिनाइयाँ आने ही ना देती उनके जीवन में। इतना प्यार उनका महाराजा दशरथ का श्री राम के प्रति था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आने वाली हों जिसका सामना उसको अकेले ही करना हो। क्योंकि अगर उसके जीवन में कठिनाइयाँ आई और वो व्यक्ति उसके साथ रहा, वो तो फिर उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने ही नहीं देगा ना। अगर वह व्यक्ति नहीं रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है, बिछुड़ गया, अलग हो गया, प्राण त्याग किए, कुछ भी रीज़न हुआ, तो वो व्यक्ति तो आएगा नहीं उसको बचाने। और जब कहीं ना कहीं उसको एहसास तो होगा, लेकिन ये कर्म का लेखा जोखा है, भाग्य का लेखा जोखा है। और कर्म और भाग्य की एक और खासियत है, हम ये जानते ही नहीं है हमारे कौन से कर्म है। हम ये भी नहीं जानते हमारा कौन सा भाग्य जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। कई बार ऐसा होता है हमें सज़ा मिल रही होती है, हमें ये नहीं पता होता कि हमें सज़ा मिल रही है। हमें लगता है कि दूसरे को सज़ा मिल रही है, हम तो मौज में हैं। लेकिन वो एक रास्ता बन रहा है हमारी सज़ा का, उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। और जब हमें सज़ा मिलेगी तो शायद कोई बचाए भी ना, वो व्यक्ति भी ना बचाए, क्योंकि वो तो अब जुदा हो गया, अलग हो गया। क्या है लेखा जोखा कुदरत का, ईश्वर का, परमात्मा का, ये परमात्मा ही जान सकता है। हम सिर्फ समर्पण कर सकते हैं ईश्वर के आगे। कहीं ना कहीं हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, वो मिल जाए। हम
कई बार ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन कोई ताकत पूरा जोर लगा रही है कि छोड़ना है इसको। मतलब हमारा अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा, हमें अंदर से लग रहा है, हमारी अंतरात्मा ये कह रही है कि नहीं यार, यही व्यक्ति मेरा अपना है, लेकिन कोई व्यक्ति पूरा पुश कर रहा है कि यार छोड़ दे। और कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है हम पूरी तरह ना माने उस चीज़ को, लेकिन कंफ्यूज हैं हम, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना इधर फैसला ले पा रहे हैं ना उधर ले पा रहे हैं। तो यही लेखा जोखा है कर्म का, भाग्य का, दुनिया में लोगों का मिलना बिछुड़ना, यही सब लगे रहते हैं। एक दंपति है, उनके घर में एक संतान हुई, कुछ समय संतान जीवित रही, उसके बाद संतान दुनिया छोड़ के चले गई। तो कहीं ना कहीं उस दंपति के कर्म और भाग्य भी थे, तो शायद ऐसे ही थे कि वो इतने समय के लिए आई थी जिससे वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर चीज़ से लॉस करके गई उस दंपति का। तो हम कुछ ना कुछ कर्म और भाग्य का लेखा जोखा इसमें है। देखो 100% तो कोई नहीं जानता परमात्मा के सिवा। आप कहीं भी चले जाएं, 100% कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी चीज़, कोई भी विद्या या कोई भी आइडिया क्या होगा क्या नहीं होगा, इंडिकेशन मिल सकती है हर चीज़ की क्या होने वाला है। 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता किसी चीज़ की। ये हर चीज़ ज़िंदगी में कल क्या होना है, भविष्य अपने आप में एक रहस्य है। परमात्मा ने कुछ चीज़ों को सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा है, इंसान के कंट्रोल में रखा ही नहीं। परमात्मा को लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, अब 2 व्यक्ति है, उनको तीसरा व्यक्ति अलग करना चाहता है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अलग कर रहा हूँ, तू अलग नहीं कर रहा मेरे भाई, परमात्मा तेरे से करवा रहा है ये काम, कोई नहीं कर सकता जब तक ईश्वर ना चाहे। हो सकता है कि यही एक बहाना हो किसी भी चीज़ का। सब चीज़ें, ज़िंदगी मौत भी परमात्मा ने एक रहस्य बना कर रखा है। हो सकता है यही किसी व्यक्ति की मौत का बहाना हो। तो कुछ नहीं कह सकते कब क्या होगा जीवन में। कल किसी ने नहीं देखा, आज में जीते चलो। ओनली फोकस ऑन प्रेजेंट। भविष्य किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा कौन जाने, राम जाने।